तो फाइनली निश्चय एंड रुचिका की शादी हो चुकी है एंड ऑनेस्टली दे लुक रियली गुड टुगेदर। रेड लहंगा एंड येलो साड़ी कैन नेवर गो रॉन्ग। पर रुचिका को इतनी हेट क्यों मिलती है ये समझ नहीं आता। इवन उनकी वेडिंग रील भी नेगेटिव कमेंट से भरी हुई है। जैसे ये एक रील थी जिसमें उनका वेडिंग मेकअप होते हुए दिखाया जा रहा था और उसके कमेंट्स थे, ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में शादी कर रही है, जो मिला बस उठाकर पहन लिया। माना बहुत पैसा है इन लोगों के पास, अमीर हैं और हम नॉर्मल मिडिल क्लास, बट टेस्ट कपड़ों का पैसों से नहीं आता। सच बताऊं अब तक ठीक लगती थी, शादी वाले दिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। भाई सच में अच्छी नहीं लग रही, इतने मेकअप के बाद भी अच्छी नहीं लग रही। एंड दिस वॉज नॉट शॉकिंग एट ऑल, बिकॉज जब से निश्चय ने रुचिका को इंट्रोड्यूस किया है तब से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलती है। उनकी ऐसी कोई रील नहीं जिसमें ऐसा कोई कमेंट ना हो, इसलिए उनकी ज्यादातर रील का कमेंट ऑफ ही हो जाता है थोड़ी देर बाद। बस उसमें फैन पेजेस के कमेंट्स रहते हैं। मे बी बिकॉज शी गॉट एवरीथिंग सो इजली, जिसके लिए शायद बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा। Like she introduced herself as fashion influencer, but people know her only because of निश्चय। अपने दम पर एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट। उनको व्यूज भी इसी रीजन से आते हैं एंड वी ऑल नो दैट। उनके 1/2 लाख फॉलोवर्स भी नहीं थे पहले, बट नाउ शी हैज 1.6 मिलियन फॉलोवर्स एंड 1 मिलियन एक दिन में ही हो गए थे जस्ट आफ्टर देयर एंगेजमेंट। एंड उनकी हर दूसरी रील ब्रांड प्रमोशन होती है, विच इज अगेन ड्रीम ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसर्स। और देखा जाए तो कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है उनके पेज पर, शी इज जस्ट प्रमोटिंग ब्रांड्स, जो कि प्रिविलेज तो है ही। और निश्चय से ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है लोगों को, जब से उन्होंने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया था यूट्यूब पर। पहले भी लोग बोलते थे कि उन्होंने यूट्यूब पर नेपोटिज्म किया है एंड नाउ दिस, तो लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक तो लगेगा ही। पर क्या इसमें ऑडियंस का फॉल्ट नहीं है कि वो लोग देख रहे हैं, एंगेजमेंट दे रहे हैं उनको? ये कोई बॉलीवुड तो है नहीं कि एक ने कर ली फिल्म अब दूसरा नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग ही चूज कर रहे हैं कि उन्हें क्या देखना है। इमेजिन अगर लोगों को इंटरेस्ट ही ना होता निश्चय की पर्सनल लाइफ में, बस उनके कंटेंट से मतलब होता, तो क्या ये सब हो पाता? इवन अगर लोग हेट भी देते हैं तब भी एंगेजमेंट मिल रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है। जैसे रुचिका को अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया था एज एन फैशन इन्फ्लुएंसर एंड पीपल हेट हर फॉर हर बैड फैशन सेंस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लुएंसर्स को अटेंशन के लिए इन्वाइट किया जाता है। थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिया जाता है व्हाइल दे आर ट्रेंडिंग, जिससे उस जगह के बारे में और ज्यादा बात होने लगती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इस चीज से फर्क पड़ता है। लाइक अभी उनकी इस रील को हेट मिल रहा है जो कि प्रमोशन था एक डिओड्रेंट का, और लोग बोल रहे हैं कि ये क्या क्रिंज स्क्रिप्ट है। IIT, MBBS, इंटरव्यू विशाल मेगा मार्ट एज their next security guard. I am in. Pressure बहुत हाई है, but I don't need to worry because I carry my confidence well. देखो मोस्ट प्रॉब्लम ये स्क्रिप्ट ब्रांड ही देता है, और जो भी मीम ट्रेंड कर रही होती है उसमें वो लोग भी घुसने की कोशिश करते हैं रिलेटेबल लगने के लिए। और ये विशाल मेगा मार्ट वाली मीम अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, तो हो सकता है ये जानबूझकर करवाया गया हो। इवन तो क्रिंज तो है, लोग भी कह रहे हैं कि ये क्या लॉजिक था। IIT MBBS डिओ रोल ऑन, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? लॉजिक लेफ्ट द चैट, ट्रिगर्ड ने क्या चूज किया है? कुछ लोग ये भी बोलकर ट्रोल करते हैं रुचिका को कि ट्रिगर्ड ने बहुत सारे लोगों को रोस्ट किया है पास्ट में फॉर देयर क्रिंज बिहेवियर, एंड नाउ उनकी पार्टनर भी वही करती हैं। बट उनकी रोस्टिंग एक्चुअली में रोस्टिंग कहाँ होती है? उनका कंटेंट बच्चों को टारगेट करता है, इसलिए शायद उन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ हार्श नहीं बोला। वी ऑल नो रोस्टिंग इज जस्ट फॉर फन। कोई ऐसे किसी का कंटेंट ही बंद हो जाए, करियर खत्म हो जाए, इसके लिए नहीं कर रहा होता है रोस्ट। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुचिका को उनके लुक्स के लिए टारगेट करते हैं, जैसे ही नॉर्मल सी रील्स में भी लोग लिख रहे हैं 20 किलो मेकअप थोपने के बाद भी ये हाल है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल हर एवरेज लुकिंग। ऐसा भी है कि निश्चय को क्रिंज पहले से ही बहुत लोग मानते थे कि वो रोस्ट नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, बस हंसते रहते हैं अपने वीडियोस में, विच आई थिंक क्रिंज नहीं है। बट उनकी टारगेट ऑडियंस शायद टीनेजर्स हैं या फिर फैमिली फ्रेंडली कंटेंट देखने वाले लोग। अब कोई 25 साल का इंसान 5 साल के बच्चों वाला कंटेंट देखेगा और फिर बोलेगा कि क्रिंज है, तो इसमें गलती किसकी है? यहाँ हर क्रिएटर एक एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, और वो अगर टीनेजर्स को कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? एंड एक ये रीजन भी है कि उनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो चुकी है सोशल मीडिया पर। वी नो सो मच अबाउट देम इवन इफ वी डोंट वॉच देम। तो अगर आप व्लॉग बना रहे हो, अपने घर की पर्सनल बातें दिखा रहे हो, तो जज तो हो गई। जैसे लास्ट टाइम एंगेजमेंट के बाद ऐसी कई चीजें बोली थी इन लोगों ने जिसके लिए इन्हें कॉल आउट किया गया था, एंड उन्होंने अपना पूरे व्लॉग्स ही डिलीट कर दिए वो वाले। अभी अगेन दे डिड समथिंग सिमिलर जब उनके घर ये नई कार आई, फाइनली डिफेंडर की डिलीवरी ले ली। फैमिली रिएक्शन ऑन अवर न्यू डिफेंडर। अभिषेक ने डिफेंडर को मॉडिफिकेशन के लिए दे दिया, रुचिका आई डिफेंडर की राइड लेने, डिफेंडर मॉडिफाई होकर आ गई, फैमिली रिएक्शन। अब या तो ये फैमिली सच में बहुत ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करती है, या फिर यही उनका काम है, दिस इज हाउ दे अर्न मनी। तो जितना ज्यादा पैसे वसूल कर सकते हैं किसी भी चीज पर स्पेंड करने के बाद, वो लोग करने की कोशिश करते हैं। सो द पॉइंट इज कि अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो ऑडियंस है जो उन्हें देख रही है। किसी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो नहीं छोड़ेगा ऐसा मौका।
बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट बनाना चाहते होंगे, बट शायद अभी उनको शुरुआत वाली ही ग्रोथ नहीं मिल रही होगी, या फिर उनका उतना बजट नहीं होगा। पर यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के स्ट्रगल करने पर सबको फायदा हो रहा है। और बाकी फैमिली तो चलो एफर्ट डाल भी रही है, कुछ तो दिखा रही है कंटेंट के नाम पर। बट रुचिका सिर्फ इसलिए फेमस थी क्योंकि वो ट्रिगर्ड इंसान की फियांसे थी। एंड आई डोंट नो मच अबाउट फैशन, जब तक आप ओकेजन के हिसाब से सही आउटफिट पहन रहे हो अच्छे ही लगोगे। बट इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ फैशन इन्फ्लुएंसर तो कुछ तो एफर्ट्स डालना चाहिए कंटेंट में। लाइक कोमल पांडे जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स जैसे कोशिश करते हैं, वो किसी को पसंद आए ना आए बट एटलीस्ट एफर्ट्स तो होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ हेटिंग हर फॉर नो रीजन, बॉडी शेमिंग हर, कॉलिंग हर अगली, इस चीज के लिए कॉल आउट करना चाहिए व्हेनेवर शी कॉल्स हरसेल्फ फैशन इन्फ्लुएंसर। बाकी इट्स नॉट हर फॉल्ट कि उसकी किसी फेमस इंसान के साथ शादी हो रही है। एंड पीपल शुड स्टॉप कमेंटिंग थिंग्स लाइक ही डिजर्व बेटर, नॉट एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट लुक्स, दे नो ईच अदर फॉर 7 years, उसे पता है उसके लिए क्या सही है। एंड देयर आर सम पोस्ट जिसमें लोग फुकरा इंसान को ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपने ही भाई के खिलाफ नेगेटिव PR चला रहे हैं, क्योंकि जैसे इन दोनों की शादी की पोस्ट आई न्यूज चैनल्स भी इस बारे में पोस्ट करने लगे। पर अजीब बात ये थी कि उनके टाइटल्स कुछ ऐसे थे: अभिषेक मलान के भाई ने गर्लफ्रेंड संग लिए 7 फेरे, अभिषेक मलान कॉन्ग्रेचुलेट ब्रदर, निश्चय मलान आफ्टर वेडिंग। चर्चित यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 में नजर आए अभिषेक मलान के भाई निश्चय मलान ने गर्लफ्रेंड रुचिका संग शादी कर ली है। किसी ने लिखा व्हाई दिस गाय वांट्स लाइमलाइट इवन इन हिज ओन ब्रदर्स वेडिंग, इससे घटिया इंसान नहीं देखा। अपने भाई की शादी है फिर भी अपना फायदा नहीं रुकना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये पेड PR है या नहीं, बट दिस इज एक्चुअली वियर्ड। निश्चय अभिषेक से काफी वक्त पहले से फेमस है, अभी बिग बॉस के बाद ही अभिषेक को फेम मिला है, उसके पहले वो ट्रोल ही होता रहता था नेपोटिज्म के लिए। बाद में आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।